आज छुट्टी का दिन है, फारूक और हमदान तो घर पर होते हैं, कोई भी नहीं है आज। कहाँ हैं सारे? सब बाहर गए। सबसे मतलब? बड़े साहब, बेगम साहिबा, अनुषा बीबी। बस बस, मुझे पूरी दास्तान सुनाने की जरूरत नहीं है, अभी जाओ। युसरा इन लोगों के साथ क्यों गई है? उमैमा है बड़ी होशियार, अब तो अनुषा भी घर पे आ गई है। अच्छा, युसरा को काबू करना चाह रहे हैं। मुझसे होशियारी, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। मेरे गेम का सबसे इंपॉर्टेंट मोहरा युसरा ही तो है। याद है एक दफा मैं तुम्हारे लिए गजरे लेके आया था और तुम्हें पहनाते हुए डर रहा था। और उस वक्त आपकी शक्ल पे इतनी मजलूमियत थी कि मैंने आप पे तरस खा के आपको पहनाने की इजाजत दे दी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। एक तो ये कि आपने मुझे तरस खा के गजरे पहनाने दिए, और दूसरी ये कि मुझ पर तरस खा के मुझसे शादी कर। यूं ही हंसती रहा हमेशा। पता है तुम हंसती हो ना, मेरा दिल हंसता है, जिंदगी हसीन लगने लगती है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए लब मुस्कुराते हैं। आपकी मोहब्बत ही इस हंसी का सबब है, और ये हमेशा ऐसी रहे। मुझे कभी कभार ऐसे लगता है कि मेरी सारी दुनिया तुम में से मिटाई, और तुम्हारे अलावा ना मुझे कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ अच्छा लगता है। खुद तो मेरे भाई को फंसा लिया। मेरे भाई जैसा प्यार करने वाला शौहर, एक भरा पूरा खानदान,
आसाइश, सभी कुछ तो मिल गया इसको, और मुझे निकालने के प्लान बना रही है। अब तो मैं ये सब इससे छीन के दिखाऊंगी। युसरा, तुम्हें किस बात का खौफ है? मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो तुम? मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। और वो भी पूरी इज्जत और एहतराम के साथ। मैं दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगा। मैं कैसे यकीन कर लूं, जबकि तुम्हारी और अनुषा की तूफानी मोहब्बत का इल्म है मुझे। तूफान जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है, इस बात पर तो यकीन है ना तुम्हें? ठहरा है या गुजरा हुआ पता नहीं। युसरा, अनुषा अब तुम्हारी भाभी है। उसने हमदान से लव मैरिज की, और तुम क्या मुझे इतना गिरा पड़ा समझती हो कि एक लड़की मुझे इग्नोर कर दे और मैं तब भी उसके पीछे भागूंगा? बोलो। अनुषा से मुझे नफरत है। और बस मैं अब उसे ये दिखाना चाहता हूं कि इस दुनिया में मेरे लिए उससे हसीन, खूबसूरत और बेहतरीन लड़की मौजूद है। नफरत तो मुझे भी है अनुषा से, और अगर मैंने हारिस से शादी कर ली तो यकीनन उसे मुझसे हसद होगी, क्योंकि हारिस उसकी मोहब्बत रह चुका है और ऐन निकाह के दिन उसे ठुकरा के जा भी चुका है, मगर अब वो मुझे इज्जत से अपनाना चाहता है। युसरा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कहां गुम हो गई? क्या कुछ भी नहीं? मेरी बात सुन, तुम अब आजाद हो। अपने फैसले खुद कर सकती हो। और अब कुछ भी नहीं, मैं अम्मी को तुम्हारे घर भेज रहा हूं रिश्ते के लिए। बस तुम्हें कैसे पता मैं आजाद हूं? मुझे तुम्हारे बारे में पूरी खबर है।
जिसे चाहा जाता है ना, उसके बारे में पूरी खबर रखी जाती है। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि नदीम से मेरी लव मैरिज थी। Obviously। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली। तुम्हारी अम्मी मान जाएंगी? वो अम्मी को बस मेरी खुशी से गर्ज है। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फैमिली की भी फिक्र है। मैं ये अच्छी तरह समझ सकता हूं कि उन्हें एतराज होगा अनुषा की वजह से। मेरे बाबा मेरी कोई बात नहीं टालते। उनके लिए अनुषा से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूं। तो फिर बस खत्म हो गई ना बात। मैं अम्मी को तुम्हारे घर भेज रहा हूं। और अगर तुम कहो तो मैं हमदान से भी बात कर लूंगा इस रिश्ते के लिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब बाबा मान जाएंगे तो भाई भी मान जाएंगे। ये हुई ना, तब डरना छोड़। देखना सब कुछ ठीक हो जाए। आई थिंक शुरू से उससे किसी की टेंशन नहीं मिली। हमदान स्टडीज के लिए बाहर चले गए थे, अंकल अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, तो काफी इनसिक्योर हो गई है। उसे मुझे लगता है प्यार से आहिस्ता आहिस्ता हैंडल करना पड़ेगा। देखो, युसरा को हैंडल करना बहुत आसान है। बस अगर रायना ना हो, क्योंकि रायना उसको कुछ पॉजिटिव सोचने ही नहीं देती है। कल देखा नहीं था तुमने, कितनी खामोश थी। लेकिन अगर रायना होती ना तो वो हमारे साथ जाने ही नहीं देती। क्यों करती हैं वो ऐसा? मतलब वो बिल्कुल आजाद है, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन पे, अपनी लाइफ एंजॉय करें। असल में उन्होंने युसरा को ढाल बनाया हुआ, अपनी हर बात मनवा लेती है, जो दिल चाहता है करती है, और फिर इस घर में एक सिक्योर प्लेस बना लिया उसने, बस। समीरा के मरने के बाद युसरा ना रायना से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गई, और रायना इस बात का फायदा उठाती है, बस। नसरीन, नसरीन। आंटी, वो नसरीन बाहर बैकयार्ड की सफाई कर रही है, आप मुझे बता दें अगर कोई काम है तो। क्यों? तुम्हें क्यों बताऊंगी मैं? ये घर मेरा है, मुझे अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी।
हाँ, अगर नौकरानी बनने का इतना शौक हो रहा है तो एक गिलास जूस बना के दे दो ना। जरूर बना देती हूँ। बुजुर्गों की खिदमत करके अगर मैं नौकरानी पे कहलाऊं तो कोई हर्ज नहीं है। ये बुजुर्ग किसको कहा तुमने? आपको। मेरा मतलब है कि ये घर आपका है ना आंटी, आप इस घर की मालकिन है, सबसे बड़ा रुतबा तो आपका ही हुआ है ना। जूस लेकर आती हूँ। बस आप दुआ कीजिए ना, हारिस को जो लड़की पसंद आए ना उसे बहुत खुश रखे, इस घर में उसकी वजह से रौनक आ जाए, खुशियां आ जाए वापस मेरे बच्चे की। आप दुआ कीजिए बस। इंशाल्लाह, मगर आप उससे पूछे तो सही कि आखिर लड़की है कौन। क्या फर्क पड़ता है, मेरे बेटे की जो पसंद होगी ना बस वही मेरी पसंद होगी, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा खुश रहे। और वैसे भी इस बार हारिस ने ना किसी अच्छे खानदान की अच्छी सी लड़की का इंतखाब किया होगा, ठोकर जो लग चुकी है मेरे बच्चे को। चलो ये तो खुशी की बात है, अल्लाह तुम्हारी मुराद जल्द से जल्द पूरी करे। आमीन। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ठीक है, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज फिर तुमने देर कर दी? जी, वो एक साइट के विजिट पर गया हुआ था। अच्छा ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगवाती हूँ। अम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो बेटा, क्या बात है? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक लड़की पसंद है, क्या आप उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे मेरे लिए? ऑफ कोर्स जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। वो आपके मेयार पर तो पूरी उतरती है, मगर क्या? तलाक याफ्ता है। क्या फर्क पड़ता है बेटा इससे? तुम्हें भी तो डिवोर्स हो चुकी है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसकी शादी के 6 माह बाद उसकी तलाक हुई थी। और आप उसे अच्छी तरह जानती भी हैं। मैं जानती हूँ, आखिर है कौन वो? अम्मी, वो फारूक साहब की बेटी युसरा। क्या?
तुम अनुषा की नंद की बात कर रहे हो ना? जी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या कह रहे हो तुम उस घर में शादी करोगे जहाँ पर अनुषा पहले से मौजूद है? ये क्या फर्क पड़ता है इस सबसे? और अनुषा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं ना। अनुषा के बाद जो पहली लड़की है जो पसंद आई है, क्या उसकी वजह से मैं अपनी इस खुशी को कुर्बान कर दूं? हारिस, मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई एतबार नहीं है। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। ये शादी तुम सिर्फ अनुषा के करीब आने के लिए कर रहे हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम हारिस, मैं इस रिश्ते को हरगिज कबूल नहीं करूंगी। और मैं फैसला कर चुका हूं, मैं शादी वहीं करूंगी। अगर आप नहीं मानेंगी तो मजबूरन मुझे कोर्ट मैरिज करनी होगी। हारिस, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आप जो भी समझे, आप अच्छी तरह जानती है मैं ये कर भी सकता। युसरा, तुम आजकल बहुत चेंज लग रही हो। लिफ्ट ही नहीं करवाती हो मुझे। मुझे तो लगता है कि आंटी आप मुझे इग्नोर करती हैं। आप मुझे वैसे अटेंशन नहीं देती जैसे पहले दिया करती थी। युसरा, मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? तुम्हारे लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ को वक्फ कर दिया है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? तुम्हें पता है, जब मुझे डिवोर्स हुई थी तो मैं उस वक्त बहुत यंग थी। मैं चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हें मेरी जरूरत है। इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारी देखभाल की। और उससे तुम्हारे बाबा भी अपने बिजनेस में बहुत बिजी थे। I know auntie, I'm really sorry if I hurt you. पता नहीं, वो मेरा जहन अजीब सा हो रहा था। It's okay. मैंने हर चीज से ज्यादा तुम्हें इम्पोर्टेंस दी है। अपनी हर बात तुमसे शेयर करती थी। मैं शायद इसीलिए तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती। I know auntie, I'm really sorry. I said ना कि मुझसे पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि आप हर्ट हो गई, और I'm really sorry कि मैंने आपकी मोहब्बत पे शक किया।
युसरा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मैं ये भी जानती हूँ कि उमैमा ने किसी मैच मेकर से तुम्हारी बात की हुई है। फारूक तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उस अनुषा की है। दोनों फुप्पी भतीजी मिलकर मुझे इस घर से निकलवाना चाहती हैं। और बाबा को क्या लगता है कि उनकी बेगम के रिश्ते पे मैं आसानी से कबूले कह दूंगी? हरगिज़ नहीं। शादी मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। और मैं बहुत सोच समझ के फैसला करूंगी अपनी पसंद से। गुड, पर ये तुम्हारा राइट भी है ना? हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप फारूक साहब बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं निगत बात कर रही हूँ। निगत? वो हारिस जो अनुषा की बारात। जी जी, फरमाइए। फारूक साहब, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। मेरे घर? खैरियत? आपसे कोई चीज मांगनी है मुझे। कुछ मांगना? मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई ऐसा ताल्लुक है कि आप मुझसे कुछ मांगे। ताल्लुक ही तो बनाना चाहती हूँ मैं। आप पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? सीधी बात कीजिए, क्या क्या कहना चाह रही हैं? फारूक साहब, हारिस और युसरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं आपके घर युसरा का हाथ मांगने आना चाहती हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ है? सब खैरियत है? खैरियत तो तुम मुझे बताओगी बेटा। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। हारिस की अम्मी की कॉल आई थी। हारिस को तो जानती हो ना? जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छी फैमिली का लड़का है, और आप भी तो जानते हैं उसे। इनफैक्ट वो ही लड़का है जिससे अनुषा की शादी होने वाली थी, लेकिन सिर्फ अनुषा की बदतमीजी की वजह से बारात वापस चली गई। ये तुमने कैसे सोच ली?
आप भी तो पहले यही सोचते थे। युसरा वो तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? वैसे भी आपकी बेगम किसी ना किसी से मेरी शादी करवाई देंगी।